अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। दिल्ली में अनलॉक शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली पुलिस की है। हमारे साथ दिल्ली पुलिस के मुखिया, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव हैं। सबसे पहला सवाल सर, ये अनलॉक शुरू हो चुका है, दिल्ली पुलिस कितनी तैयार है, किस तरह से तैयारी है? दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है। सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा कि जो अनलॉक हुई है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बीमारी जो है खत्म नहीं हुई है, कम हुई है, खत्म नहीं हुई है। तो सभी से यही कहना है कि जो जो सावधानी होनी चाहिए, मास्क पहनने का और आपस में दूरियां बना के रखने का, वो चलते रहना चाहिए। जो 1 महीना पहले या 20 दिन पहले जो स्थिति थी वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। पिछली बार देखा था आप लगातार दिल्ली पुलिस चालान काट रही थी लोगों का, कई जगह गांधीगिरी भी दिखाई, गुलाब का फूल दिखाया गया, आपके ऑफिसर समझा रहे थे। अब इस अनलॉक में क्या होगा? हम समय के अनुसार से अपनी नीति बदलते हैं, अपने रणनीति बदलते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य वही है, लोगों का भलाई। लोग स्वस्थ रहें, बीमार से दूर रहें, देश उन्नति करे, तो यही हमारा उद्देश्य है। तो इस दिशा में जो भी बन पड़ेगा वो हम करेंगे। मतलब चालान वगैरह अगर जो रूल फॉलो नहीं करेंगे कई बार में, उसका चालान काटा जाएगा? चालान भी काटा जाएगा, उनको समझाया भी जाएगा, उनको हर एक प्रकार से मदद भी की जाएगी, लेकिन उन्हें इस कोरोना को भगाना होगा। सर, एक चीज देखने में आई है कि जो दिल्ली पुलिस है उसका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, लेकिन पिछले दिनों दिल्ली पुलिस की भूमिका बदली है। आपने ऑक्सीजन रूट दिया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट बांटे, खाना दिया। किस तरीके से पिछले दिनों ये दिल्ली पुलिस की भूमिका जो है बदली है, दिल तक कनेक्ट हुई है? देखिए, पुलिस का काम है लोगों के भलाई के हित में काम करना, लोगों के हित में काम करना हमारा काम है। तो जहां हम रात को जग करके हम अपनी पेट्रोलिंग करते हैं, हम पिकेट लगा के हम ये चाहते हैं कि लोग आराम से सोएं, और अगर जरूरत पड़ती है तो और भी चीजें, जैसे आपने कहा, किसी को भोजन दिलवाना, किसी को ऑक्सीजन दिलवाना, तो ये उसी उद्देश्य वही है कि हम लोगों को मदद कर सकें और जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहे और खुशहाली रहे। सर, अनलॉक के दौरान अब ओपन हुआ, एक चुनौती और रहेगी लॉ एंड ऑर्डर की, स्ट्रीट क्राइम की, क्योंकि तिहाड़ जैसे कई लोगों को कोरोना पेरोल दिया गया है, तो उस पर क्या खास नजर है, तैयारी है? हाँ, आपने सही कहा है। करीब 4000 से ज्यादा कैदी या अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए जेल में उनको छोड़ा गया है, और अवश्य है जबकि मूवमेंट ज़्यादा होगा तो स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की अंदेशा है, लेकिन हमारी तैयारी पहले से ही पूरी है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम या अन्य क्राइम भी कंट्रोल में रहे। हम पिछले 2-3 सप्ताह से दोबारा अपनी रणनीति को रीओरिएंट किया है ताकि हम इन सब चीज पे आगे रहें और यहाँ पे जो व्यवस्था बनी है वो व्यवस्था बनी रहे। एक आखिरी सवाल, काला बाजार जो कर रहे थे इस दौरान, दिल्ली पुलिस ने बड़े पैमाने पर जो है नकेल कसी है, यहाँ तक कि पूरे देश भर से लोगों को पकड़ा है। किस तरह से वो रणनीति अभी आगे भी जारी रहेगी? उस समय एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई थी कि कुछ लोग मौके का फायदा उठा रहे थे। मुझे ये भी कहना साथ में कि बहुत सारे लोग एक दूसरे को मदद भी कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जो मौके का फायदा उठा रहे थे, कालाबाजारी कर रहे थे, सामान को होल्ड कर रहे थे या फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे थे। तो उनके लिए हम लोगों ने, आपने देखा ही कि किस प्रकार से हम न केवल दिल्ली या दिल्ली से बाहर में भी जाकर के वहाँ के लोकल पुलिस का मदद लेकर के बड़े साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके सब पे हमने कानूनी कार्रवाई की, जिससे सारे पकड़े गए और
स्थिति सामान्य हो गई। तो मौका के अनुसार से जैसे स्थिति उत्पन्न होती है उसी के अनुसार से हम अपने रणनीति बदलते हैं।